अपना पासवर्ड रखते हैं, भूल जाए तो फॉरगॉट पासवर्ड कर लेते हैं। लेकिन जब हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई किसी जगह पर वो सेव ही नहीं हुआ। तो जब सेव नहीं हुआ, हमारी प्राइवेट की सेव ही नहीं हुई, तो कोई हमारी हेल्प कैसे करेगा? तो इसको किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में किया जा सकता है। लेकिन आइडियली जब हम बुलिटो की बात कर रहे हैं तो हम प्रेफर करेंगे कि मेटामास्क के जरिए से हम करें, ताकि हमें आसानी भी हो और हमारे लिए ब्लॉकचेन, क्योंकि पूरा स्टेप बाय स्टेप इस पूरे को पहले इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फिर जाकर के आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रिपरेशन ये होती है कि सबसे पहले आप अपना एक मेटामास्क का वॉलेट सेटअप करें, उसकी प्राइवेट की संभाल के रखें, अपने पास स्टोर करें। उसके बाद अपने मेटामास्क के वॉलेट के अंदर आप 3 डिफरेंट करेंसीज आपको रखनी पड़ेंगी, या 3 डिफरेंट एसेट्स रखने पड़ेंगे अगर आप बुलिटो करना चाहते हैं। तो सबसे पहला आपको उसमें रखना पड़ेगा एक सुपर बॉन्ड, क्योंकि बुलिटो का प्रोजेक्ट चलेगा सुपर बॉन्ड से। सुपर बॉन्ड जो है वो एक डिजिटल एसेट है, और ये कैसे आता है ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। तो एक तो आपको सुपर बॉन्ड की जरूरत होगी। सुपर बॉन्ड का मतलब होगा 0.001 बिटकॉइन। इसकी जगह पे ये कंपनी आसान सा तरीका ये भी रख सकती थी कि आप 0.001 बिटकॉइन रख लो अपने वॉलेट में, लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट है बी बॉन्ड्स का, क्रिप्टो के बॉन्ड्स का। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक बीएफआईसी की यूजिबिलिटी के तौर पे भी है। यानी जब आप इस पूरे मैकेनिज्म में काम करेंगे तो आप देखेंगे कि बीएफआईसी की प्राइस के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट जाएगा, बीएफआईसी की डिमांड पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये चूंकि कंपनी एक पूरे इकोसिस्टम के साथ काम करती है, जिसमें पूरा एक इकोसिस्टम इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से जो है वो आपको चीजें कनेक्टेड है आपस में। तो जब आप बात करें सुपर बॉन्ड की, तो सुपर बॉन्ड चाहिए आपको, जिसका मतलब होगा वो एक्चुअली सुपर बॉन्ड का क्या मतलब है, 0.001 बिटकॉइन। यानी अगर बीटीसी की प्राइस $29,000 है तो तकरीबन $29 का एक सुपर बॉन्ड है। अगर बीटीसी की प्राइस 25,000 पे चली जाए तो $25 का एक बॉन्ड है। बीटीसी की प्राइस $40,000 पे चली जाए तो $40 का एक बॉन्ड है। यानी 0.001 बीटीसी के बराबर एक सुपर बॉन्ड है। तो आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, एक अदद सुपर बॉन्ड स्टार्ट करने के लिए। और इसके साथ आपको चाहिए 2 अदद यूएसडीबी। एक यूएसडीबी आपको अपने इसमें 2 प्रोग्राम चलते हैं, इसलिए आपको 2 यूएसडीबी रखने हैं। तो ये दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज आपको, जब आप ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं बीएफआईसी की, तो जिसकी ब्लॉकचेन होती है वो गैस फीस आपको साथ रखना पड़ती है उसकी, ताकि आप एसेट्स को मूव कर सकें। तो आपका जो यूएसडीबी है वो भी बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पे, और आपका सुपर बॉन्ड वो भी बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पे। जिसका मतलब ये है कि इन दोनों एसेट को मूव कराने के लिए आपको गैस फीस जो है वो चाहिए होगी बीएफआईसी के अंदर, यानी नेटिव कॉइन में। ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन होता है, यानी अगर आप आसान लफ्जों में समझें कि अगर इसको बीएनबी पे कर रहे होते, बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे कर रहे होते, तो गैस फीस के लिए क्या रखना पड़ता, बीएनबी। अगर इसको इथीरियम की चेन पे कर रहे होते तो गैस फीस के लिए क्या रखना पड़ता, इथीरियम। तो बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पे कर रहे हैं तो गैस फीस के लिए क्या रखना पड़ेगा, बीएफआईसी। तो गैस फीस के लिए बीएफआईसी रख दिया। सुपर बॉन्ड जो है उससे सारा बिजनेस चलेगा। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, जो कि अभी कंपनी ने वो भी पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किया है, कल की मीटिंग में उमर भाई ने बताया। तो आपको सुपर बॉन्ड चाहिए होगा, यूएसडीबी चाहिए होंगे, और आपको चाहिए होगा बीएफआईसी गैस फीस के लिए। अकॉर्डिंगली जितना तो आपने बिजनेस करने का मूड है उतना तो बीएफआईसी आप रख लेंगे। कोशिश करेंगे रीजनेबल क्वांटिटी रखें, ताकि आपको बार बार ये चैलेंज ना आए जिसके अंदर ये करना पड़े। तो ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए जब बुलिटो लॉन्च हो, जो कि बहुत जल्दी चंद एक दिनों के अंदर आपको वो डेट, टाइम, क्लॉक सब मिलने वाला है। जिसके बाद आपका बुलिटो जो है वो लॉन्च हो जाएगा। और फिर ये एक रात का प्रोजेक्ट नहीं, एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं, ये कंटिन्यूसली एक जर्नी है। इस जर्नी के अंदर आपके पास टाइम है, लंबा टाइम है, जिसमें आप कमा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, जब हम जल्दी की बात करते हैं, मैं ट्रेवलिंग की काफी ज्यादा थकावट की वजह से, थोड़ा सा फ्लू है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए माजरत खा मैं आपसे। तो जो आपकी जो टाइमिंग है बेसिकली वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि इससे पहले कि किसी और को कोई दूसरा बताए, क्योंकि हमने देखा है रेफरल मार्केटिंग में क्या होता है कि एक भाई दूसरे भाई से बात ही नहीं कर रहा, और दूसरे भाई को किसी ने बाहर से बता के ज्वाइन भी करा दिया, और हम बाद में देख रहे हैं तूने भी किया हुआ, अच्छा मैंने भी किया हुआ। तो फायदा क्या हुआ छुपाने का या बात ना करने का? तो होता ही है कि आपके दोस्त हैं, मार्केट है, इंडस्ट्री है, लेकिन सबके हर एक बंदा जो है वो किसी एक का दोस्त तो नहीं है, किसी एक के साथ ताल्लुक में तो नहीं है।
मल्टीपल कनेक्शन होते हैं, मल्टीपल लोगों से हमारा राब्ता होता है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आपके पास अगर 50 लोगों का सर्कल है और अगर आप बताने में देर कर जाते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि उनमें से बहुत सारे लोग किसी और के साथ भी कर सकते हैं। तो जल्दी से मुराद सिर्फ ये पर्पज होता है, ऐसा नहीं होता कि प्रोजेक्ट ओवर हो रहा है या प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के साथ आप साल हर साल गुजार सकते हैं क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और इसकी बेस आपके काम के ऊपर है, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने ज्यादा कनेक्शंस हैं, कितना ज्यादा आप ग्रो करना चाहते हैं। और मजे की बात ये होती है कि इसमें कोई वादा नहीं होता, इसमें कोई प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं होती, इसमें कोई 2 साल 4 साल की कमिटमेंट नहीं होती। इसमें ऐसे नहीं होगा कि यार ये तुम ये कर दो, 4 साल के बाद देखना कि कंपनी ये करेगी। इसमें कंपनी को कुछ नहीं करना होता। मैंने आज काम किया और जिस सेकंड में मेरा काम हुआ, यानी जो मेरा बनता है ना, वो मुझे सेकंड्स में आता है। तो इसलिए मेरा कुछ पेंडिंग नहीं है, कुछ डिले नहीं है, कुछ कंपनी की तरफ वाजबात नहीं है, कुछ कंपनी की तरफ डिलीवरी ड्यू नहीं है कि यार ये कंपनी कब डिलीवर करेगी, मेरे सुपर बॉन्ड की कीमत कब बनेगी। कोई कीमत नहीं, उसकी 0.001 बीटीसी कीमत है, जब मर्जी कैश करो। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का और बुलेटो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें आपको ये चीजें मेंटेन करनी है। और इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में थोड़ा सा आपको एक दफा फ्लो में रिवाइज कर देता हूं। प्रोसेस ये कहता है कि आप मार्केट से BFIC उठाएंगे। अब आपने अपने मेटामास्क के वॉलेट में क्या 3 चीजें रखनी है। BFIC, पहले मेटामास्क क्रिएट किया और उसकी प्राइवेट की खुद संभाल के रखनी है क्योंकि उसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। यहां तो फिर हम ये कर लेते हैं ना, BFIC में या BLP में हम अपनी अपलाइन से और कंपनी को रिक्वेस्ट प्रपोस्ट करके प्राइवेट की, वो भी हमें रिट्रीव नहीं करा सकती कंपनी, प्राइवेट की रीसेट कराने का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसका मतलब होता है कि आपने अपना वॉलेट ही बेसिकली कंप्रोमाइज कर दिया हुआ, जो बैलेंस था वो जीरो हो जाता है। मतलब कोई फायदा नहीं है अगर मेरे पास में 10 लाख टोकन पड़े हो और मैं प्राइवेट की रीसेट कराऊं, जिसका मतलब खत्म, टोकन जीरो है। तो इसलिए वो सिर्फ BLP का अकाउंट बच सकता है आपका कि यार इस अकाउंट में फ्यूचर में कभी पैसे आए तो इसमें आ जाए और मैं निकाल लूं, लेकिन जो करंट बैलेंस होता है आपका वो जीरो हो जाता है। तो प्राइवेट की लॉस का कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो जब आप मेटामास्क क्रिएट करें या दोस्तों का मेटामास्क क्रिएट करवाएं तो प्राइवेट की पे पूरा जोर देना है, क्योंकि वो मेटामास्क का जो वॉलेट होगा आपका, वो बुलेटो के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब वो बुलेटो से कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आपकी जो भी इनकम है वो उसी में आनी है। और अगर किसी ने प्राइवेट की लूज कर दी तो चाहे उसकी हजारों की टीम थी, चाहे उसकी लाखों की टीम थी, चाहे उसके करोड़ों बॉन्ड्स पड़े थे, सब जीरो है। तो इसलिए प्राइवेट की ये चैलेंज दोबारा हमें ना आए कभी जिंदगी में। मेटामास्क जब किसी का बनवाएं तो उसे बताएं कि यही तुम्हारा सब कुछ है और यही की तुम्हारी सब कुछ है, इस की को संभालो। उसको बजाय इसके कि खुद बनवाएं, उसको आप वीडियोस भेज दें कि भाई इस वीडियोस को देख ले, बना ले और संभाल ले, ताकि तो कल को हम पे इल्जाम लगाने जोगा भी ना हो कि यार आपने ही तो बनवाया था, आप पास बैठे थे। इसलिए जितना इंडिपेंडेंट कर सकें किसी को, उतना इंडिपेंडेंट करते हुए प्राइवेट मेटामास्क का वॉलेट बनवाएं। दूसरा काम लॉन्चिंग से पहले पहले करने वाला, कि उसके मेटामास्क के वॉलेट में उसको एक अदद बॉन्ड, सुपर बॉन्ड जो जितने का भी आएगा, ठीक है, ये उसके बाद $30-40 तो होने चाहिए ताकि वो BFIC बाय करके, बॉन्ड बाय करके और 2 USD भी बाय करके उसमें रख सके। बाकी तो बिजनेस चलेगा तो आगे से पैसे आएंगे, फिर और पैसे लगा के बढ़ता चला जाएगा। वो थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस तरह से ये 3 चीजें आपने उसके पास मैनेज करवानी है। तरीका कर क्या होगा, किसी भी एक्सचेंज पे जाएं, वहां से BFIC बाय करें, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। BFIC बाय करके उस BFIC को B बॉन्ड्स की साइट पे डिपॉजिट करें, डिपॉजिट सक्सेसफुल हो जाए, उस डिपॉजिट से B बॉन्ड खरीदें। B बॉन्ड क्या है, ये क्रिप्टो के बॉन्ड्स हैं। जिस तरह नेशनल बॉन्ड्स होते हैं कंट्रीज के अंदर, इसी तरह ये क्रिप्टो के बॉन्ड्स है। दुनिया में पहली दफा ये आइडिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें क्रिप्टो के बॉन्ड्स होते हैं जो 0.001 BTC वैल्यू के बराबर होते हैं। उनका एक लकी ड्रॉ होता है, एवरी मंथ एक होता है, फिलहाल पहले 2 हो रहे थे, अभी एक होता है। नेक्स्ट ड्रॉ 24 अगस्त को है शायद। तो उस ड्रॉ के अंदर आपको एक सीरियल नंबर मिला होता है B बॉन्ड का। वो सीरियल नंबर अगर आपका आ जाए तो उससे आप विन करते हैं 0.1 बिटकॉइन, 1.25 और ऐसे करके 2.5 बिटकॉइन, 5 बिटकॉइन, अप टू 10 बिटकॉइन आप जीत सकते हैं अगर आप लकी हैं, आपके नंबर मैच कर जाते हैं। उसकी पूरी साइंस है B बॉन्ड्स की। तो वो B बॉन्ड आप खरीद लेते हैं। B बॉन्ड अब हमारे पास संभाल के रखने का टाइम नहीं होगा। जैसे ही हमारे पास B बॉन्ड आ जाए, उस B बॉन्ड को इमीडिएटली हमने सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। उसी साइट के ऊपर, B बॉन्ड की साइट के ऊपर ही हमारे पास ऑप्शन रहेगा जिससे हम अपने B बॉन्ड को, B बॉन्ड और सुपर बॉन्ड में फर्क भी समझ लें। B बॉन्ड है जिसके साथ एक सीरियल नंबर है, B बॉन्ड एक NFT है जिसमें एक सीरियल नंबर है। लेकिन जैसे हम B बॉन्ड को सुपर बॉन्ड में चेंज करते हैं तो NFT खत्म हो जाता है, हमारा सीरियल नंबर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है सुपर बॉन्ड में। और सुपर बॉन्ड इजीली ट्रांसफरेबल है।
वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर जहां आपने ब्लॉकचेन ऐड कर रखी है BFIC की, वहां उसको मूव कर सकते हैं आप। तो आपका जो सुपर बॉन्ड है उसको आपने कन्वर्ट करके और अपने मेटामास्क पे ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह USD भी आपने खरीदना है, मार्केट से मिलता है, जहां आपको मिलता है, जितने का मिलता है USD भी खरीदें, जितने आप चाहते हैं, जितनी स्लॉट्स में करना है, 2 खरीदने हैं, 10 खरीदने हैं, 100 खरीदने हैं, वो आपकी मर्जी। उतने सुपर बॉन्ड, उतने USD भी बाय करके, और थोड़ा सा BFIC, जो कि अब थोड़ा नहीं क्योंकि गैस फीस बढ़ चुकी है, तो रीजनेबल सा मैनेज करें, कोई $5-10 का जरूर रखें। ये नहीं कि 0.001 वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। कोशिश करें कि अगर आपने बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म चलना है, तो BFIC की एक आधा रखें। तो इस तरह आपने अपने वॉलेट को रेडी कर लिया, फिर आपकी तरफ से गो अहेड आएगा, फिर आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल आएगा कि भाई वी आर रेडी टू ज्वाइन बुलिटो, हम बुलिटो करने के लिए तैयार हो। जो लीडर है, जिसको लगता है कि मैंने बहुत तेज बिजनेस करना है, उसको 200-400 100-50-20 बॉन्ड्स रखने चाहिए, USD भी रखने चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि मुझे जल्दी से स्लॉट्स, अगली स्लॉट्स में मूव करना है, अगली स्लॉट्स में और बिजनेस करना है और तेजी से आगे निकलना है। क्योंकि इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये होता है कि जरूरी नहीं कि जिसने आकर के आपके डाउनलाइन में ज्वाइन किया वो सारी जिंदगी, सारा प्रोजेक्ट, सारे जमाने आपकी डाउनलाइन रहे और आप उससे फायदा उठाते रहें। ऐसे नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये है कि अगर आप अपना जो आपका एक क्राइटेरिया बना है उसको मीट नहीं कर सके और आपकी डाउनलाइन वाला उस क्राइटेरिया को मीट कर गया, तो वो अगली स्लॉट में आपसे पहले चला जाएगा और आप उसके बाद पहुंचेंगे तो आप उसकी टीम में आएंगे। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए जो लीडर्स हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास बड़ी टीम्स हैं, हमारे स्लॉट्स जल्दी फिल हो जाएंगे, उनको अगली स्लॉट की तैयारी पहले से रखनी चाहिए। उनके पास बॉन्ड्स पड़े होने चाहिए। ये नहीं कि अभी वो बॉन्ड खरीदने में बिजी हैं और उनकी टीम वाले ने बॉन्ड से अपने आप को नेक्स्ट स्लॉट में चला भी गया। तो ये पहले से तैयारी, पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको, यानी ये समझ आ गई आपको कि आपको आपकी तैयारी कब मुकम्मल होगी, आप कब तैयार हैं बुलिटो करने के लिए। जब आपका मेटामास्क का वॉलेट रेडी है, उसमें BFIC की ब्लॉकचेन आपने इंटीग्रेट कर ली, उसमें सुपर बॉन्ड पहुंचा लिया, उसमें BFIC पहुंचा लिया, उसमें USD भी पहुंचा लिया। जितने दिन से आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप 1 स्लॉट से करना चाहते हैं, 4 स्लॉट से करना चाहते हैं, 2 स्लॉट से करना चाहते हैं, उतने USD भी, उतने सुपर बॉन्ड और उतना BFIC रख के आप समझें कि आप रेडी हैं। फिर आप रेडी हैं, फिर आप तैयार हैं कि अच्छा अगर बुलिटो अगले मिनट में आ जाए तो मैं अपना अकाउंट क्रिएट करके, साइन अप करके अपने दोस्तों में अपना रेफरल लिंक बांट दूंगा। चाहे आप एक यूट्यूबर हैं, चाहे आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे आप एक नेटवर्क मार्केटर हैं, चाहे आप अपने कोलीग्स में प्रमोट करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप खुद साइन अप करेंगे ना। तो आपको साइन अप करके अपना जो रेफरल लिंक है वो भेजने के लिए तैयार आप तब होंगे। और आपको दूसरा काम क्या करना है कि जहां आप रेफरल कोड भेज रहे हैं उनको भी आपने ऐन मौके पे मुसीबत में थोड़ी डालना है कि अब जहां से मिलता है खरीद लो, बल्कि उनकी भी ये तैयारी आपने करवा के रखनी है। आपको अपने को 2-4 लेवल्स की ये तैयारी करवा के रखनी है, ताकि मैक्सिमम आप जितना बड़ा ट्री फैला सकेंगे, आप जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकेंगे, जितनी ज्यादा दूर तक आपका मैसेज जाएगा, उतने ज्यादा आप पैसे बनाएंगे। एक्चुअली तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है ना, लेकिन सिर्फ चूंकि डिसेंट्रलाइज है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई नहीं होती इसमें, आपने लॉक कर दिया। जो आपका प्लान था, आपका शेड्यूल था, वो आपने लॉक कर दिया हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो इसलिए आपका सिर्फ फोकस जो रहता है वो इस चीज के ऊपर रहता है कि मैं मैक्सिमम टीम को ग्रोथ करूं, मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को, जहां जहां ग्रुप्स में मैसेजेस करके, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैं इस अपॉर्चुनिटी को स्प्रेड करूं अपने रेफरल लिंक के साथ, ताकि लोग आए, उस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करें। और बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आप थोड़े से पैसों से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आपको सबको पता है कि दुनिया के अंदर $30-40 के अंदर कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास, और इसके अंदर ये भी नहीं है कि हम किसी का नुकसान करके करते हैं, बल्कि दूसरे के लिए भी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस बुलिटो की या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खूबसूरती तो ये है कि आप अगले बंदे को ये चांस भी देते हैं कि आप तो मेरी अपलाइन बन जा भाई, अगर हिम्मत है, तेरे में जज्बा है। देखिए, हम आम सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल है कि जहां पर मैंने काम किया, मेरे काम करने का जरा एक अलग अंदाज है, उसमें मैं और तरीके से काम करता हूं, लेकिन मैंने देखा कि अर्निंग के मामले में मेरी डाउनलाइंस में से, मेरी टीम में से लोग मुझसे आगे निकल गए, लेकिन रहे मेरी डाउनलाइन। लेकिन यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है? यहाँ पर यह है कि ना सिर्फ अर्निंग में मेरे से ऊपर निकल सकते हैं, बल्कि मेरी अपलाइन भी बन सकते हैं। मैं उनको ऐसे देखूंगा ट्री में कि यार ये ऊपर अकाउंट लगा है, ये पहले मेरी टीम में हुआ करता था, अब मैं इसकी टीम में हूं। तो ये पोटेंशियल बुलिटो के अंदर है। इसका मतलब ये है कि आप दूसरे बंदे को, जिसको इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं, आप उसको ये पूरा मौका दे रहे हैं कि भाई तेरे में हिम्मत है, तेरे में दमखम है, तेरे में जान है, तेरे में टैलेंट है, तू आ मुझे बीट कर। और कर भी जाएंगे। यहाँ पे हजारों लाखों लोग बीट करके जा सकते हैं।
ये ऑप्शन, ये पोटेंशियल भी मौजूद है इस बिजनेस के अंदर। तो इसके दो प्रोग्राम है, एक को ए स्लॉट कहते हैं, एक को बी स्लॉट कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी स्क्रीन शेयर करके आपके साथ जो है वो इसको करूं, इस उम्मीद के साथ कि मैंने आपको काफी जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है जितना मैं कर सकता था। अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और उसके ऊपर आप इस प्रेजेंटेशन को देख पाएंगे। कैमरा मैंने ऑफ कर दिया और ये ए क्लब है। ए क्लब का मतलब ये है कि आपको आसानी से नजर आ रहा होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये जिस तरह से आपको नजर आ रहा है इसी तरह परफॉर्म होना है। कैसे? ई क्लब ए है, इसमें क्या होगा कि आपने ज्वाइन किया, ये यू आप हैं, ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, आपने किसी एक को रेफर किया जो आपके लेवल 1 पे आया। जब आपने पहले अपने रेफरल को रेफर किया जो आपके लेवल 1 पे आया, तो उसकी जो इनकम है वो इनकम क्या है? उसने एक सुपर बॉन्ड से ज्वाइन किया होगा, वो उसका एक सुपर बॉन्ड कहां चला जाएगा? वो आपको नहीं आएगा, वो आपके स्पॉन्सर को चला गया। ठीक है, तो आपको यानी अपलाइन को चला गया, आपको नहीं मिला। आपने कहा अच्छा यार चलो कोई बात नहीं। फिर आपने दूसरा रेफरल कोई डायरेक्ट आपके ट्री के साथ लगा, वो भी आपको नहीं आया, वो भी इनकम ऊपर चली गई। तो आपको लगा कि यार ये भी मजेदार है, चलो ठीक हो गया, ये दोनों इनकम्स मेरी नहीं थी। लेकिन मजा कहां पे आया? जिन लोगों को आपने रेफर किया था, जब वो किसी दो लोगों को रेफर करेंगे, जो पहले वाला है जब वो दो लोगों को रेफर करेगा तो उसकी इनकम आपको आएगी। आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, जो ग्रीन कलर में है, अब ये ब्लू वाले ने जो आपका डायरेक्ट रेफरल था, उसके नीचे वाले ने जब दो रेफरल किए तो उसको तो नहीं आना, उसकी अपलाइन को जाना है जो कि आप हैं। तो दोनों इनकम्स आपको आ गई। और इस तरह जो आपका सेकंड डायरेक्ट रेफरल था, आप देख रहे हैं राइट साइड के ऊपर, अगर मैं अपनी तरफ से देखूं तो राइट साइड बनती है, पता नहीं आपकी लेफ्ट साइड बन रही है। तो उसका जो पहला रेफरल है वो भी आपको आएगा, और दूसरा जैसे ही दूसरा साइन अप करेगा तो आपकी ये स्लॉट रिसाइकल हो जाएगी, यानी आपका ये स्लॉट दोबारा से खाली हो जाएगी। और ये रिसाइकल का मतलब है कि आपकी दोबारा पे यहाँ पे एंट्री प्लेस हो जाएगी। और इस ए क्लब का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, आपकी इस प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है कि टोटल 6 प्लेसमेंट्स हैं इस क्लब ए के अंदर। 2 प्लेसमेंट जो है जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये अपलाइन को जाती हैं, 3 प्लेसमेंट जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये आपको आती हैं, और एक प्लेसमेंट जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर के अंदर, ये स्पिल ओवर है और रिसाइकिल करती है आपकी स्लॉट को। तो ये ए क्लब है, इसका मजीद पोटेंशियल हम देखें तो इस ए क्लब में डिफरेंट स्लॉट है। आप जब एक स्लॉट फिल कर लेते हैं तो दूसरी स्लॉट में भी जा सकते हैं। तो पहली स्लॉट जो है वो 0.001 बीटीसी से होती है, मतलब एक सुपर बॉन्ड से और एक यूएसडीबी से। जो दूसरी स्लॉट है फॉर्मूला उसका भी यही है, जो दूसरी स्लॉट है उसके अंदर 0.002 बीटीसी और उसके अंदर 2 यूएसडीबी से, यानी 2 सुपर बॉन्ड लगेंगे, 2 यूएसडीबी लगेंगे। तीसरी स्लॉट में 4 सुपर बॉन्ड लगेंगे, 4 यूएसडीबी लगेंगे। चौथी स्लॉट के अंदर 8 सुपर बॉन्ड लगेंगे, 8 यूएसडीबी लगेंगे। पांचवी स्लॉट में 16 सुपर बॉन्ड लगेंगे और 16 यूएसडीबी लगेंगे। अगली स्लॉट में जिसे 6वीं स्लॉट कहेंगे 32 सुपर बॉन्ड लगेंगे, 32 यूएसडीबी लगेंगे और 64 लगेंगे 7वीं स्लॉट में यूएसडीबी और 64 ही सुपर बॉन्ड लगेंगे और 128 यूएसडीबी लगेंगे और 128 सुपर बॉन्ड लगेंगे 8वीं स्लॉट में। तो ये ए क्लब का आपके सामने रोड मैप है, इसके अंदर आप एक स्लॉट फिल करते जाएं और अगली स्लॉट पे जाते चले जाएं। इसमें कंपनी की तरफ से कुछ ऑप्शन भी रहेगी कि आप एडवांस में भी कुछ चंद एक स्लॉट्स बाय कर सकेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इसके पोटेंशियल पे। तो इसका पोटेंशियल ये बताता है कि आपने बेशक स्टार्ट किया था एक बॉन्ड से और एक यूएसडीबी से, आपकी इनकम रही 3 सुपर बॉन्ड्स। सुपर बॉन्ड के बारे में ये जान लीजिए कि सुपर बॉन्ड को इस तरह का डिजाइन किया गया है कि सुपर बॉन्ड को भी कैश करने के लिए किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। सुपर बॉन्ड के साथ 2 चीजें की जा सकती हैं। पहली चीज ये है कि आप सुपर बॉन्ड को फाइनेंस पर जाकर के सीधा बीटीसी के अगेंस्ट बेच सकते हैं। इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दिया जाएगा इसको लॉन्च करने से पहले चंद एक दिन में। इसी तरह दूसरा ऑप्शन ये है कि सुपर बॉन्ड को वापस आप साइट पे ले आए, बी बॉन्ड की साइट पे, और उसका बॉन्ड बना के रख लें। अगर आप चाहते हैं कि आपने बॉन्ड में पार्टिसिपेट करना है, बॉन्ड विन करना है, या आपके पास वो एडिशनल मनी है, आपने संरचना नहीं है अभी, या आपने 100 बॉन्ड कमाए थे, 80 बॉन्ड बेच लिए और 20 बॉन्ड आपने फिर संभाल लिए, तो उस सूरत में आप इसको वापस बी बॉन्ड की साइट पे भी ला सकते हैं। तो इसका पोटेंशियल ये है कि अगर आप एक बॉन्ड से और एक यूएसडीबी से शुरू करें तो 8 स्लॉट तक जाने में, ये प्रेजेंटेशन आप सबके पास होगी, नहीं है तो अपने लीडर से ले लें, सब मैंने वही ग्रुप से निकाली है। तो आपकी जो टोटल जो है वो इनकम रहेगी, और उस इनकम में से जो प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 511 सुपर बॉन्ड्स का, जिसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली आधा बिटकॉइन।
यानी सिर्फ ये काम करने से जो हम देख रहे हैं, ये काम हमारी स्लॉट्स फिल होती रहे, स्लॉट 1 2 3 4 5 6, ये देखने में आसान है लेकिन आसान नहीं है, जाहिर है करना पड़ेगा आपको एफर्ट करना पड़ेगी। ऑटोमेटिकली तो कुछ भी नहीं होता, ऑटोमेटिकली तो मेरे सामने टिश्यू का डब्बा पड़ा है, इसको कोई महीना ना छेड़े तो ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो मेहनत तो करना पड़ती है, आपको लोगों को गाइड तो करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, अपना शोर मचाएंगे, लोगों को गाइड करेंगे, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे, जो आप कमा रहे हैं लोग कमाता हुआ देखेंगे तो लोग आएंगे, वो सारा कुछ ही होगा। लेकिन ये इस तरीके से वर्क करेगा जिसमें आप अपनी 8 स्लॉट्स को जब आप फिल कर रहे होते हैं तो आपके पास पोटेंशियल इनकम है 511 बॉन्ड्स का, जिसका मतलब ये है अंदाजन जो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट हाफ बिटकॉइन आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये क्लब ए का पोटेंशियल है। इसके बाद है क्लब बी, ये आपने देखा 511 बॉन्ड्स का मतलब था 0.511 बिटकॉइन। उसके बाद बी क्लब पे आते हैं। बी क्लब के अंदर ज्यादा स्लॉट्स होती हैं, 14 स्लॉट्स होती हैं। बी क्लब कैसे काम करता है? बी क्लब में भी आप जब आप साइन अप करते हैं, जो आपके पहले 2 हैं उनकी इनकम आपकी अपलाइन को जाती है। उसके बाद जो तीसरा, चौथा, पांचवा, 6वां साइन अप करता है, यानी जिनको आपने रेफर किया था, जब उनके रेफरेंस से नीचे 4 लोग ज्वाइन होते हैं तो 3 4 5 6 वाली ये पेमेंट्स आपको आती हैं, ग्रीन कलर में जो दिख रही हैं आपको। फिर आपके जो सेकंड लेवल के नीचे वाले जो लोग आते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, ये आपकी इनकम आपकी पहली डाउनलाइन को जाती है। ये बी क्लब का मैट्रिक्स है। इसके बाद इसके साथ दूसरी स्लॉट जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये वाली इनकम आपको आती है। फिर जो ऑरेंज आती है, ये आपकी सेकंड डाउनलाइन को जाती है। फिर 2 इनकम आपको आती है। ये आपको इनकम ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि आपकी मेहनत ज्यादा है। यहाँ पे स्ट्रीम है, इस ट्री में, जिस ट्री को मैं देख रहा हूं, जिसमें आप यू की जगह पे आप हैं, यू की जगह पे हर कोई जो सुन रहा है वो है, तो उसकी मेहनत है इस हवाले से, इसलिए उसको यहाँ पर इनकम ज्यादा दिख रही है। और फिर जो आपका 6वां रेफरेंस है, उसके रेफरेंस से जब नीचे आते हैं तो आपकी एक इनकम आपकी डाउनलाइन को जाती है, एक रिसाइकल हो जाती है। इसकी डिटेल आप देखेंगे तो 2 पेमेंट्स अपलाइन को गई 14 में से। ये 14 जो है वो पोजीशंस का, 14 प्लेसमेंट का ये एक स्लॉट है। तो 2 आपकी अपलाइन को चली गई, 8 पेमेंट्स आपको आ गई और 3 पेमेंट जो थी वो आपकी डाउनलाइन को चली गई। तो ये बी क्लब का मैट्रिक्स है। इसके अंदर भी 8 स्लॉट्स होती हैं, इसी तरह काम करेंगी। जब आप पहली स्लॉट फिल कर लेंगे, पहली स्लॉट यहां पर भी एक सुपर बॉन्ड से, एक यूएसडीबी से, दूसरी स्लॉट 2 सुपर बॉन्ड और 2 यूएसडीबी, तीसरी स्लॉट 6 सुपर बॉन्ड 6 यूएसडीबी, चौथी स्लॉट 24 सुपर बॉन्ड 24 यूएसडीबी। ये आप देख रहे हैं इसमें पैसे ज्यादा लग रहे हैं और ज्यादा ही आएंगे। तो 5वीं स्लॉट में 96 यूएसडीबी 96 सुपर बॉन्ड, और फिर 384 यूएसडीबी 384 सुपर बॉन्ड, और फिर एक 1152 यूएसडीबी और 1152 सुपर बॉन्ड्स, और 2304 यूएसडीबी और 2304 सुपर बॉन्ड। और इसके अंदर जो आपका स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि आपकी जो 14वीं इनकम है वो आपकी तीसरी अपलाइन को जाएगी, पहली इनकम पहली अपलाइन को, दूसरी इनकम दूसरी अपलाइन को। इसी तरह आपकी जो है वो तीसरी, 5वीं, 8वीं, 11वीं इनकम आपकी, चौथी, 6वीं, 9वीं, 12वीं इनकम आपकी, 7वीं इनकम आपकी फर्स्ट डाउनलाइन को, 10वीं इनकम आपकी सेकंड डाउनलाइन को, 13वीं इनकम आपकी थर्ड डाउनलाइन को। इसको आपको शायद इस तरह समझ ना आ रही हो, लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन देखेंगे, खुद इसको ड्रॉ करेंगे, या जब आपके साथ प्रैक्टिकल होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि किसकी पेमेंट कहां पे जा रही है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसी तरह से डिजाइन है। अगर जो चीजें आपके साथ हो रही हैं वही आपकी अपलाइन के साथ भी हो रही हैं, वही डाउनलाइन के साथ हो रही हैं। जब आपको अपने डायरेक्ट रेफरल की इनकम आपको नहीं मिलती, आपके स्पॉन्सर को मिलती है, तो इसी तरह जब आपका डायरेक्ट रेफरल भी किसी को रेफर करते हैं तो उनको नहीं मिलती, आपको मिलती है। तो ये सब के लिए बराबर है, किसी के लिए कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है कि यार ये इस जगह पे आने से बड़ा फायदा हुआ। अपने काम से लेना है, अपनी मेहनत से ही बेनिफिट लेना है हमने। इसकी पोटेंशियल अगर देखें तो इसका पोटेंशियल कहता है कि शुरू इसको हमने किया था एक सुपर बॉन्ड और एक यूएसडीबी से, लेकिन जब इसकी 8 स्लॉट्स हम फिल करके जा रहे होते हैं तो हम कमा चुके होते हैं प्रॉफिट में। मैं टोटल बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा, कॉस्ट निकाल के जो प्रॉफिट है वो बनता है 27,784 सुपर बॉन्ड्स। और इन सुपर बॉन्ड्स का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास 50 बिटकॉइन बनते हैं। ये बी क्लब का पोटेंशियल ये है। तो 50 बिटकॉइन का मतलब ये है, और ये है बिजनेस आपके सामने आसान और सादा। मेहनत करनी है, बस थोड़ी सी मेहनत करें, स्लॉट्स फिल करते चले जाएं। देखने में ये बच्चों का खेल लगता है, आसान ही लगता है कि अच्छा रेफर ही करना है,
और मजे की बात ये होती है, बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात ये होती है कि ये पैसे कंपनी के पास नहीं जा रहे होते, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लोगों के पैसे लोगों के पास ही आ रहे होते हैं। मेरे रेफरेंस से मैंने साइन अप किया, मेरी इनकम जो थी किसी और को चली गई, किसी और ने रेफरेंस से साइन अप किया, उसकी इनकम मेरे पास आ गई, मेरी इनकम किसी और के पास चली गई। तो ये एक अच्छी और खूबसूरत अंदाज के अंदर मनी रोटेशन हो रहा होता है, जिसके जरिए से हर एक के पास कमाने का एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। बहरहाल जितना जल्दी शुरू करें उतना बड़ा फायदा हो सकता है, उतना जल्दी फायदा हो सकता है। उसके बाद इसमें एक तीसरा प्रोग्राम है जिसे कहते हैं क्रिप्टो मशीन। ये सी मशीन है, ये भी कंपनी ने रिवील नहीं किया, अभी डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन ये बताता है कि अगर आप सी मशीन कंपनी ये लॉन्च कर देगी, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगी, तो आपके पास दुनिया के बेस्ट कम्युनिटी टोकन्स, वेब 3.0, एआई बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड, और लेयर 1 का मतलब होता है जो बिल्कुल पहली लेयर थी, जो SHA-256 था, बिटकॉइन का, इथीरियम का, लाइट कॉइन का, इस टाइप के। तो आपके पास लेयर 1 के कॉइन भी होंगे, आपके पास यूटिलिटी कॉइन्स कमाने का मौका भी होगा, अच्छे बड़े नामवर। इसी तरह आपके पास एआई बेस्ड कॉइन कमाने का मौका होगा, आपके पास वेब 3.0 बेस्ड एसेट कमाने का मौका होगा, और आपके पास कम्युनिटी टोकन कमाने का मौका होगा, जिसमें BLF भी आप देख रहे हैं लोगों में शामिल है। तो ये जो है वो बुलिटो का प्रेजेंटेशन था, और बाकी जो है वो आपको करने के साथ ही चीजें जो है बहुत सारी वो समझ में आएंगी। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास जो है वो